तभी चिंटू चिड़ा कुछ सोचने लगता है। ये बेटियां तो मुझ पर आफत बन गई है। मैं अकेले भी अपनी जिंदगी नहीं काट सकता। मैं ऐसा करता हूँ कि दूसरी शादी कर लेता हूँ। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा एक बूढ़ी चिड़िया के पास जाता है। माँ जी, मेरी पत्नी का देहांत हो गया है, इसलिए मेरे बच्चों की देखभाल के लिए मुझे दूसरी शादी करनी पड़ेगी। आप कोई सुंदर सी चिड़िया देखकर मेरी शादी करा दीजिए। ठीक है बेटा, मेरी नजर में एक सुंदर लड़की है, चलो मैं तुम्हें वो दिखा देती हूँ। अगर तुम्हें वो पसंद आए तो तुम उससे शादी कर लेना। इतना बोलकर बूढ़ी चिड़िया चिंटू को लड़की दिखाने ले जाती है। माँ जी, मुझे ये लड़की पसंद है, आप मेरी शादी इससे करा दो। लेकिन मैं तुमसे ऐसे शादी नहीं कर सकती, तुम्हारी तो दो बेटियां हैं। अगर मैं तुमसे शादी कर लूंगी तो मैं पूरी उम्र तुम्हारी बेटियों का दहेज जमा करने में ही रह जाऊंगी। मैं कभी अपने शौक भी पूरे नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम इस बात की फिक्र मत करो, तुम्हें दहेज जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं अपनी बेटियों का समाधान तुम्हारे सामने ही कर दूंगा। इतना बोलकर वो टिकी चिड़िया को अपने साथ घर ले आता है। बेटा चलो, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारी नई माँ ले आया हूँ। हम इस जंगल को छोड़कर दूसरे जंगल में रहेंगे। अगर हम यहाँ रहे तो ये मनुष्य चिड़ियाएं हमारी जिंदगी में मुसीबत ही लाती रहेंगी। नहीं पिताजी नहीं, हमें छोड़कर मत जाइए। अब तो हमारी माँ भी हमें छोड़कर चली गई, आप भी छोड़कर चले जाओगे, हमारा क्या होगा? तुम्हारी बकबक मुझे और नहीं सुननी। चलो टिकी, हम दूसरे जंगल में चलकर शादी कर लेते हैं। इतना बोलकर चिंटू चिड़ा दूसरे जंगल में चला जाता है और वह टिकी चिड़िया से शादी कर लेता है। इधर दोनों बेटियां दुखी मन से अपनी माँ को याद कर रही थी। तभी वहाँ वही शिकारी पक्षी आ गया। बहन चुप रहना, यहाँ पर वही शिकारी घूम रहा है। अब तो हमारी माँ भी इस दुनिया में नहीं रही जो हमें इस शिकारी से बचा सके। तभी शिकारी पक्षी घूमता हुआ बच्चों के पास पहुँचता है। क्या कहा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही? मैंने तो उसे पहले ही कहा था कि मुझे ये बच्चे खाने दे, लेकिन उसे अपनी जान प्यारी कहाँ थी? उस दिन तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बचा लिया था, लेकिन अब तुम्हें बचाने कौन आएगा? अब मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। नहीं नहीं, हमारी माँ को कुछ नहीं हुआ है। हमारी माँ तो हमारे लिए दाना लेने गई है। वो देखो पीछे, उधर से आ रही है हमारी माँ। चलो पिंकी, शिकारी हमें अभी नहीं देख रहा, जल्दी से भागो यहाँ से। इस तरह शिकारी पक्षी का ध्यान भटकाकर दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। मोनी बहन, हम उस शिकारी से तो बच गए, लेकिन हमारे पास रहने के लिए अब घर नहीं रहा। हम इस सर्दी में कैसे रहेंगे? दोनों बच्चे बेचारे ठिठुरते हुए सर्दी से बचने के लिए पेड़ के पत्तों की आड़ में बैठ जाया करते थे, लेकिन इस सर्दी को वे सह नहीं पा रहे थे।